एक ऐसी गुफा जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया, लेकिन एक लड़का उसका रहस्य जानने निकल पड़ा। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। ये गांव बेहद शांत और सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, नदी की कलकल और पक्षियों की चहचहाहट इस गांव को स्वर्ग जैसा बना देती थी। लेकिन इस गांव की एक खास बात थी। गांव के पास एक पुराना, अंधेरा और डरावना जंगल था, काला वन। गांव के लोग उस जंगल के बारे में अजीब बातें करते थे। वहां एक जादुई गुफा है, जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। वहां खजाना है, लेकिन उसके साथ भयानक श्राप भी। गांव के बच्चे भी उस जंगल के नाम से डरते थे। लेकिन एक लड़का था जो बाकी सबसे अलग था। उसका नाम था आरव। आरव बहुत जिज्ञासु और बहादुर था। उसे रहस्य, रोमांच और अनजान चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या सच में उस जंगल में जादुई गुफा है? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ बेटा, है। लेकिन वो गुफा सिर्फ पत्थरों की नहीं है, वो इंसान के दिल की परीक्षा लेती है। आरव की आंखों में चमक आ गई। मैं जाऊंगा वहां। दादाजी ने तुरंत मना किया, नहीं, वहां खतरा है। जो लालच करता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आरव के मन में अब एक ही बात थी, जादुई गुफा का रहस्य जानना। अगले दिन सुबह आरव चुपके से घर से निकल पड़ा। उसके साथ उसका दोस्त मीशा, एक छोटा चतुर बंदर भी था। तू पागल है क्या? मीशा बोला, लोग वहां जाने से डरते हैं। आरव मुस्कुराया, डर में ही तो मजा है। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल घना होता गया। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक हूं हूं एक अजीब सी आवाज आई। मीशा डर गया। चल वापस चलते हैं। लेकिन आरव रुका नहीं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर कुछ अजीब चिन्ह बने थे और दरवाजे के ऊपर लिखा था, सिर्फ सच्चा दिल ही आगे बढ़ सकता है। आरव ने दरवाजे को छुआ और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, गुफा चमकने लगी। दीवारों पर जादुई रोशनी थी। अचानक एक आवाज गूंजी, स्वागत है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। आरव थोड़ा घबराया, लेकिन बोला, मैं तैयार हूं। गुफा अचानक अंधेरी हो गई। आरव के सामने उसका सबसे बड़ा डर खड़ा था, एक विशाल दानव। दानव गर्जा, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। मीशा छिप गया। लेकिन आरव ने आंखें बंद की और सोचा, ये असली नहीं है, ये मेरा डर है। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दानव को छुआ, वो गायब हो गया। आवाज आई, तुमने डर को जीत लिया। अब सामने 3 रास्ते थे। पहले रास्ते पर सोने चांदी के ढेर थे, दूसरे पर हीरे जवाहरात, तीसरे पर कुछ भी नहीं, बस एक साधारण रास्ता। मीशा बोला, इतना खजाना, चल पहला रास्ता लेते हैं। लेकिन आरव ने सोचा, अगर ये परीक्षा है तो असली रास्ता आसान नहीं होगा। उसने तीसरा रास्ता चुना। अचानक बाकी दोनों रास्ते गायब हो गए। आवाज आई, तुमने लालच को ठुकराया। अब एक बूढ़ा आदमी सामने आया। वो बहुत कमजोर और घायल था। बेटा, मुझे पानी चाहिए। आरव के पास सिर्फ एक ही पानी की बोतल थी। अगर वो दे देता तो आगे खुद प्यासा रह जाता। मीशा बोला, मत दे, तू मर जाएगा। लेकिन आरव ने बिना सोचे पानी दे दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अचानक एक चमकदार रूप में बदल गया। वो गुफा का रक्षक था। तुमने अपनी जरूरत से पहले दूसरों की मदद की, यही सच्ची ताकत है। गुफा के अंदर एक बड़ा कक्ष खुला। वहां कोई सोना या हीरा नहीं था, बल्कि एक चमकता हुआ पत्थर था। यह है ज्ञान रत्न, रक्षक बोला। जो इसे पाता है वो समझ जाता है कि असली ताकत क्या है। आरव ने पत्थर को छुआ और उसे सब समझ आ गया। डर, लालच और स्वार्थ, यही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आरव वापस गांव आया तो सब हैरान थे। तू जिंदा कैसे आया? आरव मुस्कुराया।
गुफा में खजाना नहीं, सीख है। उस दिन के बाद आरव ने गांव वालों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। अंत की सीख, मॉरल, डर को जीतना ही असली बहादुरी है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी ताकत है।